WWE में इस हफ्ते होने वाला है सबसे बड़ा धमाका। सोलो सिकोवा की नई ब्लड लाइन टूट रही है। निक एल्डिस एक चौंकाने वाला ऐलान करने वाला है और जॉन सीना की कुर्सी अब डगमगाने लगी है। पर सवाल ये है, क्या ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या ओजी और न्यू ब्लड लाइन फिर से एक हो सकते हैं? आइए जानते हैं WWE की सबसे चौंकाने वाली स्टोरी लाइन इस हफ्ते स्मैकडाउन से पहले। तो दोस्तों, अगर द ब्लड लाइन फिर से एक हो गई तो पूरे WWE में कोहराम मच जाएगा। लेकिन ऐसा होना क्यों जरूरी है और क्यों ओजी ब्लड लाइन को न्यू ब्लड लाइन से हाथ मिलाना चाहिए? आज बताएंगे 4 ऐसे खतरनाक कारण जो बदल सकते हैं पूरे प्रो रेसलिंग का नक्शा। WWE रॉ अब नेटफ्लिक्स पर है और डेब्यू एपिसोड में हुआ सबसे बड़ा मुकाबला रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोवा। ट्राइबल चीफ बनने की लड़ाई में रोमन ने सोलो को हरा दिया, लेकिन आज तक सोलो ने उन्हें एक्नॉलेज नहीं किया। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि सोलो अपनी हार माने और रोमन रेंस के सामने सिर झुका दें? तभी तो टूटी हुई फैमिली फिर से जुड़ सकती है। स्टेफनी मैकमैन के शो स्टेफनीज प्लेस में दोनों ब्लड लाइन ओजी और न्यू एक ही बोर्ड पर साथ दिखे। यहाँ उन्होंने केफेब तोड़ते हुए अपने परिवार की बातें की। अब जब पर्दे के पीछे वो एक हैं तो ऑन स्क्रीन दुश्मन क्यों? जब रियल लाइफ में एक हो सकते हैं तो स्टोरी लाइन में भी क्यों नहीं? ब्लड लाइन जब एक थी, रोमन रेंस के पास थे 2 वर्ल्ड टाइटल्स, उसोस थे टैग टीम चैंपियंस और सोलो भी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन हुआ करते थे। अब भले ही वो अलग हो गए हों, लेकिन सबने अपने अपने दम पर कुछ न कुछ जीता है। सैमी ज़ैन, जे उसो, जैक का फाटू। अब सोचो, अगर ये सारे सुपरस्टार फिर एक साथ आ जाएं तो क्या ये WWE को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर लेंगे? हेमन ने रेसलमेनिया में सबको चौंकाया। रोमन और सीएम पंक को धोखा देकर सेथ रॉलिंस का साथ दिया। अब उनके साथ है ब्रॉन ब्रेकर। ये नया ओजी ग्रुप और न्यू ब्लड लाइन दोनों को बर्बाद कर रहा है। सीएम पंक, सैमी ज़ैन सबको धूल चढ़ा दी है। अब अगर रोमन और सोलो ने साथ नहीं दिया तो रॉलिंस का ये ग्रुप पूरी कंपनी पर कब्जा कर सकता है। इस तरह से जब पूरा WWE सेथ रॉलिंस के आगे घुटने टेक रहा होगा, तब एक चीज जो उसे रोक सकती है, ओजी और न्यू ब्लड लाइन का फिर से एक होना। क्या रोमन और सोलो फिर एक हो पाएंगे? क्या इस बार WWE में सच में नए वर्ल्ड ऑर्डर में बदल जाएगा? आगे बताता हूँ निक एल्डिस आज बड़े धमाके क्या कर सकते हैं। जॉन सीना के लिए क्या है बुरी खबर? सबसे पहले स्मैकडाउन इस हफ्ते डेस मोनेस के वेल्स फार्गो एरिना से हो रहा है और भाई साहब इस शो में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। रेसलमेनिया के बाद जो तूफान WWE में आया है वो अभी थमा नहीं है। एलिस्टर ब्लैक की 1452 दिन बाद वापसी हो चुकी है और अब सीना वर्सेस ऑर्टन की वन लास्ट टाइम लड़ाई भी तय हो गई है। लेकिन क्या जॉन सीना की मुसीबतें अब शुरू होने वाली है? चलिए जानते हैं वो 4 धमाकेदार ऐलान जो स्मैकडाउन के जीएम निक एल्डिस ने इस शो में कर सकते हैं। पिछले हफ्ते चेल्सी ग्रीन हार गई अपनी विमेंस यूएस चैंपियनशिप जेलिना वेगा के खिलाफ और इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर साफ साफ लिख दिया था, गुड बाय WWE। अब भाई ये चेल्सी ग्रीन है, कैरेक्टर में रहना जानती हैं, लेकिन निक एल्डिस स्मैकडाउन में ऐलान कर सकते हैं कि चेल्सी, पाइपर नेवेन और अल्बा फायर तीनों ने स्मैकडाउन छोड़ दिया है और अब वो जा रही हैं मंडे नाइट रॉ पर। इससे रॉ में विमेंस डिवीजन में भी और तगड़ा बूचाल आएगा और स्मैकडाउन में नई स्टोरी लाइन खुलने का रास्ता साफ होगा। रेसलमेनिया 41 में जेड कारगिल ने नाओमी को हराया। पिछले हफ्ते कारगिल ऑलमोस्ट बनी गई थी नई विमेंस चैंपियन, लेकिन तभी आ गई नाओमी और कर दी तगड़ी धुलाई। अब निक एल्डिस ऐलान कर सकते हैं जेड वर्सेस रियोमी का रीमैच, लेकिन इस बार होगा बड़ा ट्विस्ट। बियांका ब्लेयर बन सकती है स्पेशल गेस्ट रेफरी और ये मैच WWE के बैकलैश के इवेंट में मेगा अट्रैक्शन बन सकता है। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन वन लास्ट टाइम अनडिस्प्यूटेड WWE टाइटल के लिए भिड़ने वाले हैं बैकलैश में, लेकिन रेसलमेनिया 41 में इंटरफेरेंस के कारण ही सीना जीत गए थे। अब निक एल्डिस स्मैकडाउन में बड़ा ऐलान कर सकते हैं कि इस मैच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी और इसे कहानी और गरमाएगी और हो सकता है सीना हील टर्न की तरफ बढ़े, यानी वो बन जाए एक ऐसा विलन जैसे हमने पहले कभी नहीं देखा था। रेसलमेनिया में जैका फाटू ने एलन नाइट को हराया और उसके बाद ड्रू मैकिंटायर और डेमन प्रीस्ट ने भी एक करके एंट्री दी। अब WWE की यूएस टाइटल पिक्चर चल रही है। निक एल्डिस स्मैकडाउन में ऐलान कर सकते हैं कि जैका फाटू वर्सेस एलन नाइट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमन प्रीस्ट का फैटल 4-वे मैच WWE बैकलैश के लिए। और भाई इस मैच में सोलो सिकोवा कर सकते हैं बड़ा धोखा, वो खुद जैका फाटू को बिट्रे कर सकते हैं। तो भाई आगे बताता हूँ सोलो सिकोवा अब अपनी ब्लड लाइन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। 3 फैसले वो ऐसे ले सकते हैं जिससे सब कुछ बदल जाएगा। रोमन रेंस की हार के बाद सोलो सिकोवा ने एक नई ब्लड लाइन खड़ी की, लेकिन अब नई टीम खुद टूटने की कगार पर है। जैका फाटू से तनातनी, टोंगास की गैर मौजूदगी और रोमन से दुश्मनी, भाई सब कुछ बिखर चुका है। पर क्या अभी भी सोलो सिकोवा के पास मौका है अपनी ब्लड लाइन को फिर से खड़ा करने का? चलिए जानते हैं वो 3 फैसले जो सोलो सिकोवा ले सकते हैं ताकि उसकी ब्लड लाइन WWE में फिर से राज कर सके। सोलो सिकोवा ने अपनी नई ब्लड लाइन खड़ी की थी, लेकिन अब उस ग्रुप में सबसे मजबूत, सबसे डरावना, सबसे खतरनाक नाम है जैका फाटू का। रेसलमेनिया 41 में उसने जीत ली यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप और सोलो की गैर मौजूदगी में वो बन चुका है ग्रुप का चेहरा। अब अगर सोलो उसे लीडर घोषित कर दें तो क्या ये 4 ब्लड लाइन को फिर से ताकतवर बना सकती है? क्योंकि कभी कभी एक सच्चे लीडर को पीछे से हटाना पड़ता है ताकि पूरी टीम आगे बढ़ सके। टामा टोंगा और टोंगा लोआ अभी चोटिल है और बाहर है, यानी अभी टीम अधूरी है। तो अब सोलो सिकोवा के पास मौका है 2 नए धांसू नामों को लाने का। हिको लियो और लैंस आनोआई दोनों ही WWE को साइन कर चुके हैं और समवन खून उनके अंदर भी दौड़ रहा है। अगर सोलो इन दोनों को जोड़ता है तो नई ब्लड लाइन और भी तगड़ी हो सकती है और शायद ये टीम फिर पूरे WWE में आतंक मचा सकती है। जनवरी 2025 के ट्राइबल कॉम्पैक्ट मैच के बाद रोमन और सोलो का आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन अब रोमन खुद मुश्किल में है। सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन और ब्रॉन ब्रेकर बिल्कुल ओरिजिनल ट्राइबल चीफ को गिराने की कोशिश कर रहे हैं।
ऐसे में सोलो रेंस को कह सकता है चलो पुरानी बातें भुलाते हैं और साथ में ब्लड लाइन को फिर से जिंदा करते हैं। अगर रोमन और सोलो फिर साथ आ गए तो WWE की सबसे खतरनाक फैक्शन की वापसी हो सकती है और ये गेम पूरा बदल सकता है। तो भाई सोलो के पास अब 3 रास्ते हैं, जैकब फाटू को लीडर बनाना, नए मेंबर्स को लाना या फिर रोमन से फिर से हाथ मिलाना। आप बताओ इन तीनों में से कौन सा फैसला सबसे सही रहेगा सोलो के लिए। नीचे कमेंट करो सोलो की ब्लड लाइन या रोमन की एम्पायर, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि WWE की हर नई कहानी सबसे पहले यहीं मिलेगी। कल का स्मैकडाउन बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि कुमार पांडे यूट्यूब चैनल लेकर आएगा हिंदी में हाईलाइट्स।